माफिया अतीक अहमद ने एक एक कर कई लोगों को सताया। इसमें एक नाम पूजा पाल का भी है। पूजा पाल वो नाम है जिसे पूरा सूबा जानता है। 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या कर दी गई। राजू पाल की पत्नी अब तक इस गम से उभर नहीं पाई हैं। बताया जाता है कि इलाहाबाद के सुलेम सराय इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग में राजू पाल के शरीर में 19 गोलियां आर पार हो गई थी। इस घटना के बाद राजू पाल का परिवार पूरी तरह टूट गया। दरअसल अतीक का भाई अशरफ राजू पाल के खिलाफ चुनाव हार गया था। अतीक ने उसी का बदला लेने के लिए राजू पाल पर हमला करवाया। अतीक के बेटे असद के मारे जाने के बाद राजू पाल की पत्नी पूजा पाल का बयान भी सामने आया था। ये अपराधी की जो एक सजा होती है वो शासन प्रशासन और कर रहे हैं। अतीक के पीड़ितों की लिस्ट में उमेश पाल की पत्नी जया पाल का भी नाम दर्ज है। इसी साल 24 फरवरी को दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड ने उमेश पाल के पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया। उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड का वो गवाह था जिसने अतीक की टेंशन बढ़ा दी थी। अतीक ने कई बार उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी और उसके खिलाफ गवाही न देने को कहा था। उमेश पाल ने ऐसा नहीं किया तो अतीक के गैंग ने उसे भी मार दिया। हत्याकांड के बाद उमेश पाल की पत्नी जया पाल पूरी तरह टूट चुकी थी। उन्होंने रोते बिलखते सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई थी। 13 अप्रैल को असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद उमेश पाल की पत्नी ने यूपी पुलिस को शुक्रिया भी कहा था। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी। 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल के साथ उसके 2 सुरक्षा कर्मियों की भी हत्या कर दी गई। गनर संदीप और राघवेंद्र को अतीक के गुर्गों ने मौत के घाट उतार दिया। अतीक के आतंक ने इन परिवारों को भी बेसहारा छोड़ दिया। हमारे पास रही क्या गया है, कमाने वाला वही एक ही बेटा था। 2 बेटा बेरोजगार है। बड़ा लड़का इलाहाबाद में तैयारी कर रहा था। ये बेबसी देखिए कैसे एक पिता अपने बेटे के लिए तड़प रहा है। परिवार में मातम पसरा है। शहीद राघवेंद्र सिंह का परिवार भी गमजदा है, लेकिन कैसे ये मां अपने बेटे के इंतजार में टकटकी लगाए बैठी है। राघवेंद्र की बहन और भाई पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अतीक के गैंग ने न जाने कितने ऐसे पुलिसकर्मियों के घरों को उजाड़ दिया है। अतीक अशरफ के सताए लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हाल ही में अतीक गैंग के सताए लोगों की एक लिस्ट जारी की गई, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। यह लिस्ट उन लोगों की थी जिन्हें अतीक अहमद ने टॉर्चर किया, किसी की जान ले ली तो किसी के परिवार को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। इस लिस्ट में 20 लोगों के नाम हैं। उनमें से 13 ऐसे पीड़ित हैं जो मुसलमान हैं, जिसमें से अतीक ने कुछ मुस्लिम पीड़ित लोगों की जमीनों पर जबरन कब्जा कर लिया था और कुछ मुस्लिम लोगों की हत्या तक कर दी थी। लिस्ट के मुताबिक अतीक अपने समुदाय के लोगों को भी टॉर्चर करने में कोई कोताही नहीं बरतता था। यही वजह है कि उसके सताए लोग आज अतीक अशरफ के खात्मे को इंसाफ के तौर पर देख रहे हैं। राजू पाल हत्याकांड में गवाह सादिक ने भी अतीक अहमद का टॉर्चर कम नहीं झेला है। 18 सालों से अतीक न सिर्फ सादिक को मरवाने की कोशिश में जुटा रहा, बल्कि परिवार को भी निशाना बनाया। सादिक के मुताबिक माफिया के खिलाफ गवाही देने का मतलब मौत को दावत देना था। 18 साल में मेरी पत्नी को गोली मार देना, मरवा देना, फिर धमकी देना। गवाह सादिक को डराने के लिए अतीक ने न सिर्फ सादिक की पत्नी पर गोली चलवाई, बल्कि सादिक और उसके छोटे बेटे को भी झूठे केस में फंसाना चाहा। यही नहीं, 18 साल तक अतीक के गुंडे उन्हें धमकाते रहे। इन 18 सालों में सादिक डर के माहौल में जिंदगी जी रहे थे। अतीक अहमद का काम था लोगों की जमीनों पर कब्जा करना, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। उसने मुसलमानों की जमीनें भी नहीं छोड़ी, उनकी जमीन पर भी कब्जा कर लिया।
प्रयागराज के ही जिशान भी अतीक के सताए लोगों में से एक है, जिन्हें अतीक के गैंग ने पुश्तैनी जमीन छीनने के लिए बहुत टॉर्चर किया। बाप दादा की जमीन है, तो इसी को वो हड़पने के लिए बहुत समय से लगा था। कम से कम 5-6 सालों से मुझे टॉर्चर कर रहा था। जिशान ने अपनी आपबीती बताते हुए उस समय को याद कर आज भी सहम जाते हैं। जिशान के मुताबिक अतीक ही नहीं, अतीक के बेटों ने भी उस पर हमला किया था। यही नहीं, पुलिस के सामने ही उन पर बम फेंके गए थे। अतीक न सिर्फ प्रयागराज में राज करना चाहता था, बल्कि अपने गुर्गों के जरिए भी खौफ बरकरार रखना चाहता था। यही वजह थी कि वो अपने गुर्गों के हर जुल्म का साथ देता था। प्रयागराज में हुए अकमल सुरजीत डबल मर्डर केस में, जिसमें गवाह साबिर को अतीक के गुर्गे असाद कालिया ने इतना डराया कि गवाह साबिर हुसैन को अपना घर तक छोड़ना पड़ा। अकमल सुरजीत डबल मर्डर केस में अतीक और अशरफ दोनों ही आरोपी थे। इस केस में पैरोकारी से हटने के लिए साबिर को सताया गया। अतीक का गुर्गा असाद कालिया साबिर के घर पहुंचकर जान से मारने की धमकी तक दी। साबिर के मुताबिक उसने पुलिस में भी केस दर्ज कराया था, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं की गई। हालत ये बन गए कि अतीक गैंग की डर की वजह से उन्हें अपना घर तक छोड़ना पड़ा। अतीक अपने रसूख के दम पर बिल्डरों को भी धमकाता था, उनसे वसूली करता रहता था। ऐसे ही एक पीड़ित बिल्डर हैं नासिर सईद, जो लखनऊ में रहते हैं। नासिर सईद का आरोप है कि अतीक मोहम्मद मुस्लिम के जरिए रियल एस्टेट कारोबार करता था। ऐसे में मोहम्मद मुस्लिम ने उसके साथ बिल्डिंग एग्रीमेंट किया, जिसके बाद वो मनमानी करने लगा। जब इसका विरोध किया गया तो उन्होंने न तो एग्रीमेंट तोड़ा और न ही पैसे लौटाए। नासिर के मुताबिक अतीक और मोहम्मद मुस्लिम ने उनके एक फ्लैट पर जबरन कब्जा भी कर लिया। जब वो पुलिस के पास केस दर्ज कराने गए तो उल्टा उन्हें ही फंसाने की धमकी दी गई। मोहम्मद मुस्लिम अतीक के नाम की धमकी देकर उनके लाखों के फ्लैट पर कब्जा कर लिया था। अतीक अशरफ की मौत के बाद उनके गुनाहों की एक एक कहानी सामने आ रही है। इन्हीं गुनाहों में से एक प्रयागराज का अशोक साहू हत्याकांड है। अशोक साहू हत्याकांड एक ऐसी वारदात थी जिसने अतीक अशरफ का खौफ आम लोगों के जहन में बैठा दिया था। 19 जनवरी 1996 को अशोक साहू का बस इतना कसूर था कि उनकी गाड़ी अशरफ के काफिले के आगे निकल गई और अशरफ के काफिले को साइड नहीं मिल रहा था। बताया जाता है कि इसी बात से नाराज अशरफ ने कुछ दिनों बाद अपने गुर्गों के साथ अशोक साहू की दिन दहाड़े सिविल लाइन के सुभाष चौराहे पर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। उनकी काफिला निकल रही थी और ये इन्होंने ओवरटेक करके गाड़ी निकाल दिया। इसी में वो लोग नाराज हो गए। 19 जनवरी 1996 हाँ 96 उसमें जो है उनका मर्डर हो गया। उस दिन साहू परिवार को अतीक गैंग के जुर्म का कहर ऐसा टूटा कि अशोक साहू की हत्या के बाद सदमे में अशोक साहू के पिता, मां और भाई की मौत हो गई। अतीक अशरफ की दबंगई के चलते 17 सालों से परिवार को इंसाफ तक नहीं मिला है। प्रयागराज तब का इलाहाबाद जब अतीक और अशरफ की तूती बोलती थी। उस वक्त ऐसा कांड हुआ जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। ये गुनाह था करेली का मदरसा कांड, जिसमें पीड़ित मुस्लिम बच्चियों को आज भी इंसाफ की दरकार है। दरअसल 17 जनवरी 2007 को करेली के मदरसा में 3 से 4 बंदूकधारी घुसते हैं और हॉस्टल में सो रही लड़कियों को जगाया जाता है और उनका नकाब उतारकर 2 मुस्लिम लड़कियों को उठा लिया जाता है और फिर पास में ही नदी किनारे दोनों बच्चियों का रेप कर उन्हें वापस मदरसे के बाहर फेंक दिया जाता है। इस गैंगरेप कांड में अशरफ और उनके गुर्गों का नाम सामने आता है, लेकिन अतीक अपने रसूख के दम पर आरोपियों को बचाने में जुटा रहता है। इस मदरसा कांड में गैंगरेप पीड़ित मुस्लिम बच्चियों के असली गुनाहगार छूट जाते हैं और आज तक गैंगरेप पीड़ित बच्चियों को इंसाफ नहीं मिल पाता है। इस मदरसा कांड से मुस्लिम समुदाय ने भी अतीक और अशरफ से अपनी दूरी बना ली थी।
ये ऑडियो अतीक की गुंडागर्दी का एक और सबूत है, जिसमें पीड़ित कोई और नहीं बल्कि एक नेता है। इस फोन कॉल रिकॉर्डिंग में इतनी गालियां हैं कि हम आपको पूरी बात सुना भी नहीं सकते। है ना, जहाँ तुम्हारे अब्बा बैठते थे, जी जी जी, वहीं तुमको तुम्हारा पैर हम तोड़वा डालेंगे जो आओ तो। वायरल फोन कॉल के ऑडियो में माफिया एक नेता को धमकाता दिख रहा है। मुंबई के नेता आसिफ को अतीक ने जान से मारने की धमकी दी। आओ तो हम अगर इलाहाबाद से लेके मुंबई तक मोछा नहीं क्यों। अतीक ने आसिफ से 10 करोड़ की रंगदारी मांगी। बोला जैसे पैसे दे सकता है दे, नहीं तो मुंबई पहुंचकर तुझे जान से मार दूंगा। ना भी आए तो मैं मुंबई में तेरी सुन हमसे अब तक देगा मुझको कम से कम 10 करोड़ रुपये, चाहे घर बेच चाहे द्वार बेच। बताया जा रहा है कि ये ऑडियो करीब 1 साल पुराना है। अतीक ने साबरमती जेल से कॉल कर आसिफ को धमकी दी थी। प्रयागराज के बिल्डर और कारोबारी अतीक अहमद से खौफ खाते थे। फिरौती के लिए अतीक के गुर्गे व्यापारियों का कत्ल भी कर देते थे। अतीक खुद बिल्डरों को धमकाता था। अतीक का एक व्हाट्सएप चैट भी सामने आया है, जिसमें ऐसा ही कुछ दिखा है। वायरल हो रहा ये चैट देखिए, कैसे अतीक धमकी दे रहा है, तुरंत पैसे दो, कम लफ्जों में ज्यादा बात समझ लो, बेटे न डॉक्टर बनेंगे न वकील। बताया जा रहा है कि ऐसे ही धमकी देकर अतीक ने बिल्डर से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। इस मैसेज के बाद बिल्डर बुरी तरह से डर गया और अपनी जान बचाने के लिए अतीक के बेटे असद अहमद को 80 लाख रुपए भी दिए। प्रयागराज में प्रॉपर्टी डीलर अशरफ को भी अतीक ने धमकाया था। अतीक फोन कॉल में बहुत गुस्से में था। डीलर ने कई बार अतीक को अपनी सफाई देनी चाहिए, लेकिन अतीक के गुस्से के आगे उसकी एक न चली। अतीक ने उसे साफ साफ हिदायत दी थी कि उसके अनुसार काम करना होगा, वरना वो किसी को नहीं बख्शेगा। सूत्रों के मुताबिक माफिया अतीक ने ये फोन कॉल भी साबरमती जेल के अंदर से किया था। माफिया ने अशरफ को लास्ट वार्निंग दी थी कि वो उसके गुर्गों के खिलाफ न जाए। अतीक के आतंक से उसके करीबी भी नहीं बचे हैं। माफिया किसी का सगा नहीं था। इसने अपने पार्टनर जैद को भी धमकाया था। प्रधान कहन समझो, अरे प्रधान से तो रिश्ता उठा है। अबे हमसे तो प्रधान के पहले रिश्ता रहा। सही है, पहले से प्रधान से पहले रहा। सही है। प्रधान कहन ऐसा है कि भाई हम तुमका चाहे 1 लपड़ मारी, खाली 1 हाथ मारी, मगर भाई तुमका 1 हाथ मारा, समझोगे ना। ऐसे कि तुम्हारा भूत से उतर रहा है कि प्रधान कहन। वायरल ऑडियो में जिससे अतीक की बात हो रही है उसका नाम जैद है। ये भी अतीक का गुर्गा है। बताया जाता है कि अतीक ने इसकी मदद की थी, लेकिन बीच में वो उसके खिलाफ हुआ तो अतीक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जैद उस प्रधान को सपोर्ट कर रहा था जो अतीक के खिलाफ था। जैसे ही माफिया तक ये बात पहुंची, वो गुस्से से तिलमिला उठा। अतीक के आतंक की लिस्ट में प्रयागराज की रहने वाली श्वेता मिश्रा का नाम भी शामिल है। साल 2022 में अतीक के गुंडों ने घर वालों को धमकाना शुरू किया और अक्टूबर के महीने में 20 लाख का एग्रीमेंट कर करोड़ों के घर पर कब्जा कर लिया। मेरे मामा ससुर और हस्बैंड दोनों को डरा धमका के लेके गए और ले जा के कहते हैं कचहरी में साइन करा लिए। 20 लाख में ये प्रॉपर्टी कहते हैं एग्रीमेंट किए हैं। घर का दरवाजा तोड़कर जब गुंडों ने परिजनों को जान से मारने की धमकी दी तो पूरा इलाका सहम गया। आसपास के लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। अतीक गैंग के डर से कोई भी सामने नहीं आया। श्वेता बताती हैं कि उस दौरान वो छत्तीसगढ़ में थी। अतीक गैंग ने उसे भी धमकाया था। छत्तीसगढ़ से आने पर उसे यूपी में दफनाने की धमकी दी थी। दिल्ली के साउथ एक्स पार्ट 2 में रहने वाले 66 साल के नरेश गुप्ता भी अतीक के आतंक का शिकार बन चुके हैं, जिसके बाद से वे बिस्तर पर हैं। कई बार हार्ट अटैक आने की वजह से उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर जिंदा रखा जा रहा है।
नरेश गुप्ता के सामने जब भी अतीक की बात होती है, ये डर और खौफ से भर जाते हैं। इनकी आंखों के सामने साल 2006 का वो खौफनाक मंजर सामने आता है, जब सांसद रहते हुए अतीक ने लाठी डंडे और AK-47 से लैस अपने गुर्गों के साथ इस घर को कब्जाने की कोशिश की। नरेश गुप्ता के मुताबिक 2006 में अतीक ने मकान के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था। हालांकि 2007 में कोर्ट के आदेश के बाद अतीक को कब्जा खाली करना पड़ा। मामला आज भी कोर्ट में चल रहा है, जबकि प्रॉपर्टी की कीमत 20 करोड़ रुपए से ऊपर की है। पहले हमला कर दहलाया, फिर जान के बदले मांगी 2 करोड़ की रंगदारी। घटना पुरानी नहीं, बल्कि अतीक हत्याकांड से चंद रोज पहले की है। इस दौरान कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि सजा के ऐलान के बाद भी अतीक के गुर्गों ने आतंक मचाना जारी रखा और अतीक के लिए काम करने वाले जैद और उबैद ने महिला प्रधान के बेटे अख्तर से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी। 2 साल पहले अतीक के इन्हीं 2 गुंडों ने अख्तर पर जानलेवा हमला भी किया था, जिस केस में जैद और उबैद जेल भी गए थे, लेकिन जेल से बाहर आते ही अख्तर से जमानत की राशि और हर्जाना मांगने लगे। दरअसल अख्तर के पास कई बीघे जमीन है, जिस पर अतीक की नजर थी। जमीन के बदले ही अतीक के गुंडे अख्तर से 2 करोड़ की रंगदारी मांग रहे थे। दूर दूर तक फैला ये जमीन करीब 700 बीघे के आसपास है, जिस पर अतीक माइनॉरिटी टाउनशिप बनाने के फिराक में था। लेकिन इसके लिए भी अतीक ने न जाने कितने जुर्म किए। करेली विधानसभा से सटे गांव के गांव पर गुर्गों ने धावा बोला, ग्रामीणों से मारपीट की, घर बार बार तोड़ डाले और उन्हें जबरन गांव खाली कराने पर विवश किया। आज ये जमीन वीरान है, गांवों का नामो निशान तक नहीं बचा। करीब 700 बीघे के इस पूरे इलाके में एक भी घर नहीं बचा जहां कोई परिवार रहता हो। तत्कालीन सरकार के संरक्षण की वजह से अतीक इतना मजबूत हुआ कि प्रशासन भी इस ज्यादती के खिलाफ कुछ नहीं कर सकी। माइनॉरिटी टाउनशिप यानी अलीना प्रोजेक्ट के पीछे अतीक की एक महत्वाकांक्षा भी छिपी थी। परिसीमन के बाद माफिया अतीक को अपने क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा। अतीक ने 2007 के बाद एक भी चुनाव नहीं जीता था, इसलिए वो अलीना सिटी बसाना चाहता था ताकि माइनॉरिटी वोट हासिल कर वो चुनाव में जीत हासिल कर सके। जब जब सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार आई, तब तब अतीक के आतंक ने जोर पकड़ा। ये वो दौर था जब माफिया अतीक अहमद एक के बाद एक गुनाह कर रहा था और यूपी की तत्कालीन मुखिया मुलायम सिंह यादव से क्लीन चिट दे रहे थे। घटना 1994 की है, जब तीसरी बार विधायक बने अतीक अहमद के आतंक से इलाहाबाद का इलाका थर्रा रहा था। उस दौरान सभासद अफसाक कन्नू हत्याकांड में अतीक और अशरफ का नाम सामने आया, लेकिन अतीक की राजनीतिक रुतबे और दहशतगर्दी की वजह से अतीक पर किसी ने हाथ डालने की हिम्मत नहीं दिखाई। ठीक इसी तरह साल 2023 में अतीक के ठीक घर के सामने बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं अतीक के कहने पर उसके गुर्गे शव को लेकर भाग निकले। अतीक के जुल्मो सितम की कहानी में प्रयागराज की रहने वाली जयश्री उर्फ सूरज कली का भी नाम शुमार है। बात उस समय की है जब सूरज कली की 12.5 बीघा जमीन पर अतीक की काली नजर पड़ गई। फिर क्या, अतीक के गुंडों ने सूरज कली के परिवार को धमकाना शुरू कर दिया। जमीन हड़पने के लिए हथियार का दम दिखाया गया। अतीक के गुर्गों ने परिजनों की पिटाई भी की, लेकिन सूरज कली अतीक के सामने झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुई। जब एक महिला के सामने अतीक की एक न चली तो माफिया के कहने पर उसके गुर्गों ने सूरज कली के पति को गायब कर दिया। वो आज तक लापता ही हैं। इस घटना के बाद गुंडों ने बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर सूरज कली से कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाकर इनकी जमीन हड़प ली। इतना ही नहीं, घटना के बाद सूरज कली थाने गई और मामला भी दर्ज करवाया, जिस पर बौखलाहट में अतीक ने महिला के घर पर हमला करवाए, बम गोलियां चलवाईं। इस दौरान सूरज कली की पीठ पर गोली भी लगी। सूरज कली वैसी महिला है जो अतीक के आतंक से डरी नहीं, बल्कि उसके खिलाफ आज भी कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं।